हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश जीके से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की नदियां व झीलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नदी व झील से आज हम टॉप 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे पहले दोस्तों हमने यूपी जीके के 8 प्रैक्टिस सेट और लगाए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां एवं झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बेसिन कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बेसिन कौन सी है? बेसिन, तो ये है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? गंगा नदी के दाएं किनारे पर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाराणसी। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर ये दाएं किनारे पर हैं। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? राइट आंसर है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। अब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? तो ये है आपका वाराणसी, गंगा घाट और कानपुर। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है इसका गंगा नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसका संगम स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा यमुना सरस्वती। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? आंसर है इसका गंगा नदी को। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबल। ठीक है, तो सहायक कौन कौन सी हैं? घाघरा, यमुना और गोमती, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और कौन सी नहीं हैं? तो वो है आपकी चंबल। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद। यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों फैजाबाद से। ठीक है, कहां से? फैजाबाद से। यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा है? राइट आंसर है ये सभी, यानी कि इटावा, मथुरा और आगरा, ये तीनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं उत्तर प्रदेश के। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर है कल्याणी। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वीडियो को रोककर भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज कर। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। सही आंसर ऑप्शन सी, रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है, सही नहीं है। तो सही कौन कौन से हैं इसको याद रखना। यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। रामगंगा दूधा तोली पर्वत के निकट से निकलती है और कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी मिलती है। अगला है, खो किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामगंगा की। ठीक है, खो किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा रामगंगा की। सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के उद्देश्य से रामगंगा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? आंसर इसका बिजनौर। ठीक है, कहां पर है? बिजनौर। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है? हाजीपुर। टनकपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टनकपुर बैराज वाला। तो ये है काली नदी पर स्थित।
कौन सी नदी लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है? आंसर है इसका घाघरा नदी। ठीक है, लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है घाघरा नदी। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। रुक्मकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आंसर है राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर, तो ये है राप्ती नदी के तट पर स्थित। गंगा के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आ रहा है गंगा के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए योजनाओं को। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो देखिए, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? लखनऊ। और उसने पूछा है गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। ठीक है, कहां पर? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? सही आंसर है गोमती नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये जैविक आपदा किसे घोषित किया गया है? गोमती नदी को। चंबल नदी किस स्थान पर यमुना से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 25, चंबल नदी किस स्थान पर यमुना से मिलती है? तो ये मिलती है औरैया में। ठीक है, औरैया में। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 27 है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है? तो ये मिलती है हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में। केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 28 है, केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? तो ये मिलती है बांदा में। ठीक है, बांदा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, तो सही आंसर है रिहंद नदी पर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? तो ये है तमसा और सोन। ठीक है, तमसा और सोन। इतोज करेवा झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इतोजा करेवा, जिसे करेवा भी कहते हैं, झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है लखनऊ में। टांडा दरी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में। कौन सा सुमलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ये आपको शहर दिए गए हैं और बताया गया कि किस नदी किनारे है, तो इसमें पूछा गया सुमलित कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर सेई नदी। ये सुमलित नहीं है, गलत है। तो देखिए, बिठूर कानपुर में है, ये गंगा नदी किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की किन निम्न नदियों में से किन का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश की किन नदियों में से किन का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोमती और बेतवा। ठीक है, गोमती और बेतवा। सूची को मिलाना है दोस्तों। ताल दिए गए हैं और पूछा गया है कहाँ पर है ये ताल। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो मिलाते हैं। देखिए, ए को मिलाया इसने तो देखिए औंधी ताल, ये है आपकी वाराणसी में। फिर है मोराय ताल, ये है आपका फतेहपुर में। फिर फुलहर झील है आपकी पीलीभीत में। और लास्ट है प्रयाग झील, तो ये है बहराइच में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर था।